Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss question number 12 from your textbook. तो हम डिस्कस ये करते हैं कि आपके पास एक M है जो आपके पास फ्लोराइड के साथ यानी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रही है और प्रोडक्ट बना रही है MF2। तो यहाँ हमारे पास MF2 कैसे बनता है उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले उसने ये कहा है कि जो मेटल्स है उसके मोल्स भी 0.6 है, इसी तरह जो फ्लोरीन है उसके मोल्स भी 0.6 हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है MF2 उनके मोल्स गिवन नहीं है बल्कि उनका मास गिवन है 46.8। अब हमने करना क्या है, सबसे पहला पार्ट है वो कहते हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल। तो आपने मोल्स किस चीज़ के निकालने हैं, F2 के मोल्स निकालने हैं। लेकिन फ्लोरीन के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे फ्लोरीन का गिवन मास चाहिए, मुझे फ्लोरीन का मोलर मास चाहिए। मोलर मास तो मैं फार्मूले से कैलकुलेट कर लूँगी लेकिन मेरे पास उसका स्मॉल m है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट सॉल्व होगा। पहले MF2 के डाटा को हम यूज़ करके उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उनके मोल्स से फिर हम इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास M प्लस F2 दैट इज इक्वल टू MF2। मेटल्स के मोल्स भी 0.6 हैं, F के मोल्स भी हमारे पास 0.6 हैं और जो हमारे पास MF2 है उसके मोल्स गिवन नहीं है, उसका मास गिवन है और वो है 46.8 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F आपने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास अगर कंपैरिजन किया जाए मेटल का और MF2 का, तो मेटल्स के स्टार के भी 1 मोल है और MF2 के भी मोल्स क्या है 1। अगर मेटल्स के 1 मोल है उसके भी 1 मोल्स है, तो अगर मेटल्स के मोल्स 0.6 हैं तो फिर प्रोडक्ट के मोल्स भी क्या होंगे 0.6 ही होंगे। लेकिन इससे मैंने MF2 के तो मोल्स कैलकुलेट कर लिए, लेकिन मुझे किसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मुझे करने हैं फ्लोरीन के। तो फ्लोरीन के कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले कंपैरिजन किया मेटल को और MF2 को। अब मैं कंपेयर करूंगी MF2 को और F को। MF2 को अगर देखा जाए तो 1 मोल MF2 में फ्लोरीन की तादाद कितनी है 2। अगर मेरे पास 0.6 MF2 होंगे तो फिर फ्लोरीन की तादाद कितनी होगी, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 0.6 के साथ, तो मेरे पास फ्लोरीन के मोल्स की तादाद कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि आप मेटल का रिएक्शन करवा रही हैं F2 के साथ, तो प्रोडक्ट बन रही है MF2। लेकिन ये बताएं कि जो मेटल है M वो कौन सी मेटल है, और मेटल्स का तो हमें नहीं आइडिया, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। N शो कर रहा है मोल्स को, स्मॉल m गिवन मास को और कैपिटल M मोलर मास को। तो यहाँ से मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे मोल्स गिवन है, मास स्टेटमेंट में है, मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मोलर मास को दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी, तो मोलर मास इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई N। तो जो गिवन मास है 46.8 उसको डिवाइड करूंगी मोल्स के साथ 0.6 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 78 ग्राम। अब ये ओवरऑल MF2 का मास है, मुझे MF2 का मास बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेटल का मास चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, MF2 यानी टोटल मास भी गिवन है और फ्लोरीन का भी हमें पता होता है, तो टोटल में से फ्लोरीन का जब मैं माइनस करूँगी तो पीछे किस चीज़ का मास रह जाएगा, मेटल का, और वही हम चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल मास कितना है हमारे पास 78 है, तो 78 में से फ्लोरीन का मास F2 का मास यानी 38 में माइनस करूंगी तो 40 मास आएगा, और 40 मास किस एलिमेंट का होता है, कैल्शियम का। इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि जो मेटल है वो इस वक्त कैल्शियम मेटल है जो फ्लोरीन के साथ मिलके कैल्शियम फ्लोराइड बना रही है। तो आई होप कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।